सभी लोग म्यूट कर दें। एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से मैं खुद अब्राहम मसीह महायाजक की देह में याजक पद पर आप सब प्रभु के बालकों का, संतों का, मित्रों का, बहनों का और प्रभु के दासों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया, 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 आइए हालेलुया। हम सब एक मन होकर आत्मा में इस वचन को सीखेंगे। मत्ती में 4 स्थान पर अल्प विश्वासी कहता है। कितने स्थान पर बोलता है अल्प विश्वासी? 4 स्थान पर। कोई बाइबल पढ़ने के लिए इस समय मौजूद है? आइए बाइबल निकाल लीजिए। पहला अल्प विश्वास कहता है, अनीता जी अभी आप वचन को पढ़ सकते हैं? जी सर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जी। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 का 30 से 33 तक पढ़िए तो। जी 6 का 30 से। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनमें से बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ये क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मिल जाएंगी। 6 का 30 क्या बोलता है? हे अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों कर ना पहनाएगा। एक और बार प्रभु डांटते हैं। विश्वास है, पर कैसा विश्वास है? अल्प विश्वास है। अल्पविश्वास। मत्ती 8 का 24, 25, 26 पढ़िए। जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, 8 का सर जी हाँ, मत्ती 8 का 24, 25, 26। जी जी। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और वे हालेलुया। अचंभा। जी यहाँ पर नदी में नाव में सब जा रहे हैं और एक आंधी और तूफान उठता है और यीशु मसीह सो रहे हैं और वो लोग क्या कहते हैं? हम नाश हो जा रहे हैं। और यीशु मसीह उठकर क्या बोलते हैं? वहां डांट कर बोलते हैं, हे अल्पविश्वासी। क्या बोलते हैं? हे अल्पविश्वासी। यीशु ने कहा, क्यों डरते हो? यानी तुम्हारे पास विश्वास तो है, पर जितना विश्वास है उतने विश्वास में तुम्हें डर लग रहा है। तुम क्यों डरते हो? और आंधी और पानी को डांटा। तीसरा है मत्ती 14, पढ़िए तो। जी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 15 का 14 का 25 से 32। जी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत।
पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव हाँ, पहुंची, और हवा क्या हो गई? थम गई। थम ये गई। तीसरी घटना थी जहां प्रभु ने अपने चेलों को डांट कर कहा, हे अल्पविश्वासी, पानी पर तू चल रहा है और तू क्या हो रहा है? इधर उधर देखकर गिर गया। तू संदेह क्यों किया? हालेलुया। हालेलुया। अंत में बोलता है क्या थम गया? हवा थम गया। और एक और बात, प्रभु ने अपने शिष्यों को डांटा। कब? अध्याय 16, 5 से लेकर 9 तक। जी। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न वह और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? उठाई। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चारों घटना में विश्वास अल्प था, पर यीशु मसीह किसी को छोड़ा नहीं। सबके विश्वास के लिए क्या किया? कार्य किया। चारों घटना में, है ना? चारों घटना में प्रभु ने कार्य किया। आइए उस समय इसको बाद में देखते हैं। जब हमारे जीवन में अंधेरा आता है ना, कुछ बहुत बड़ा बिगड़ जाता है, कुछ परिस्थिति हमें दबा देती है, तो बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, तुमको एक विश्वास की जरूरत है। तुमको किसकी जरूरत है? विश्वास विश्वास। की जरूरत है। आपको परिणाम कुछ भी दिखा रहा हो अंधेरा, पर परमेश्वर के परिणाम को लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? विश्वास की जरूरत विश्वास। पड़ेगी। एक बात कहना चाहूंगा, महान परमेश्वर का महान विश्वास होता है। अगर आपके पास परमेश्वर महान परमेश्वर है, तो विश्वास भी कैसा होना चाहिए? महान विश्वास महान होना होना चाहिए। चाहिए। आमीन, हालेलुया। और कम तुम्हारी नजरों में परमेश्वर कम है, तो विश्वास भी क्या होगा? कम ही होगा। परिस्थिति के समय मालूम चलता है कि आपका विश्वास महान है या कम है। तो परिस्थिति बताती है कि आपका परमेश्वर बड़ा है, आपकी नजर में छोटा है। अंधेरा बताता है कि आपने परमेश्वर को छोटा बना के रखा है कि बड़ा बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, विश्वास अगर कम है, विश्वास थोड़ा है, तो परमेश्वर इसके लिए उपाय करता है। पहला पत्र, दूसरा पत्र 3:18 पढ़िए तो। दूसरा पत्र से। हाँ, दूसरा पत्र 3:18। जी। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, आत्मा में सुनिए। आपने प्रभु यीशु को कई सालों पहले क्या किया? स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। पर जब अंधेरा आया,
तो आपका विश्वास देखिए, यहाँ पर चेले कई कई दिनों से प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, कई दिनों से प्रभु के साथ चल रहे हैं, पर आंधी आई, तूफान आया तो क्या हुआ, उनका विश्वास थोड़ा सा था, मालूम चला। तब तक बड़ा बड़ा बातें चल रही है कि प्रभु आप महान है, आप ही मसीह है, पर अंधेरा आया तो अरे हम बचेंगे कैसे, मैं गिर जा रहा हूं, है ना। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? प्रभु कहता है कि तुमने मेरे को बहुत पहले से जान गए हो और तुम विश्वास के द्वारा प्रभु को ग्रहण भी कर लिए, पर परमेश्वर कहता है कि अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ने का काम कभी नहीं। अगर उसकी पहचान में और उसके अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ने का काम नहीं किए, इसलिए विश्वास क्या है, अल्प है। क्या मैं उदाहरण के साथ समझाऊं क्या? जी। भिलाई में ना वर्ल्ड का 7 आश्चर्यजनक जो रहता है ना, ताजमहल है, झूलता मीनार है, माने जो 7 अजूबा है, उसका एक मॉडल बनाया गया है सुपेला आकाशगंगा में। बहुत ही सुंदर मॉडल है। जब हम लोग जाते हैं चौक से पहले ये मॉडल पड़ता है और इतना सुंदर है कि पूछो मत। आप लोगों ने देखा है क्या? सुपेला रोड में जाओगे ना, चौक से पहले 7 मॉडल बना हुआ है, 7 अजूबा का। हालेलुया। अनीता जी सुनकर कैसा लगा? जी। अच्छा लगा। अच्छा। पर मेरे आनंद में आप आनंद कर रहे हैं, जी। आपको देखने का आनंद आ रहा है क्या? नहीं। मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, पर हो सकता है कि आप इससे भी अच्छा मॉडल देखे होंगे, हो सकता है कि आप देखे भी नहीं होंगे। ये आप तय कैसे करोगे? जब आप अपनी जगह से रेलगाड़ी पकड़ोगे, भिलाई आओगे, पास जाकर देखोगे, तब तय करोगे कि ये आनंद का विषय है कि नहीं है। सही है ना? सही है। उसी तरह आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने सुना कि प्रभु यीशु आपका उद्धार करता है, प्रभु यीशु आपका चंगाई करता है, आप आनंद में आ गए। प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देता है। सब आप लोगों ने क्या किया? आनंद में आ गए और एक दूसरे को देखा देखी विश्वास में भी बढ़ रहे हो, और थोड़ा बहुत क्या हो रहे हो, चमत्कार देखकर विश्वास में क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो। परंतु अगर प्रभु यीशु को पूरी तरह से आपको जानना होगा तो आप उसको उसकी पहचान में बढ़ना पड़ेगा। वो जो कहता है उसमें चलकर आपको क्या करना पड़ेगा, आनंद का अनुभव करना पड़ेगा, आपको गवाह बनना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक कलीसिया जो बनी हुई है ना, ये नहीं सिखाती है कि आप कौन हो। आत्मिक कलीसिया क्या सिखाता है, परमेश्वर कौन है ये बताता है। जब तक आप परमेश्वर को जानोगे नहीं, हाँ अंधेरा आया, आपका विश्वास क्यों कम हो गया? क्योंकि आपने परमेश्वर को पूरी तरह से जानते ही नहीं हो। अगर आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर कौन है, अगर केवल आप आपने केवल क्या किया है, हाँ मान लिया है, तो अंधेरा आएगा तो आप हारोगे पक्का। पर अगर आप पवित्र शास्त्र में परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है,
वो किस तरीके से काम करता है। वो लाल समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ्य रखता है, यर्दन नदी को दो भाग करने का सामर्थ्य रखता है, मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य रखता है। और ये सब बातें उसकी पहचान में आप बढ़ते नहीं जाओगे तो आपके जीवन में परमेश्वर केवल एक सुनी सुनाई बातें होंगी। जब आप परमेश्वर को जानने लगते हैं ना, तो वो सब बातें, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में आप सीखते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो वो बातें आपके सांसों के अंदर से होते हुए जाता है और आपके अंधकार में जगह बनाता है। हालेलुया। वो हमारे सांसों के अंदर जाता है, हमारे प्राण के बीच, हमारी आत्मा में जगह बनाता है और संसार में भी जगह बनाता है। तब जाकर विश्वास क्या होता है, एक महान विश्वास प्रकट होता है। देखिए, आपके जीवन में हर लड़ाई विश्वास की परीक्षा है। आपके जीवन में जो भी लड़ाई होती है, जो भी अंधेरा आ रहा है, वो क्या करने आ रहा है, आपके विश्वास को परखने के लिए आता है। विश्वास का क्या बोलते हैं, सामग्री। विश्वास में बढ़ना है तो परमेश्वर को जानना, अपनी आत्मा से जानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है, सोना और विश्वास में दोनों परखा जाता है। सोना और विश्वास दोनों आग से निकलता है, परंतु बड़ा कौन है, विश्वास। बोलता है कि यही विश्वास तुमको एक दिन आदर और महिमा देता है। जब अंधेरा आता है, जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, अगर आप महान परमेश्वर के महान संतान हो तो आपका विश्वास भी क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए। इस सुसमाचार के अंत में एक कहानी बताऊंगा। उस कहानी में इतना आनंद आएगा कि आपको समझ में आएगा कि एक महान विश्वास कितनी बड़ी महिमा लेकर आता है ना। देखिए, जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आता है ना, एक अविश्वासी क्या करता है, जिसके पास विश्वास कम है, अल्प विश्वास है, वो पतरस की तरह चिल्लाने लगता है, मैं नाश हो गया, मैं नाश हो गया, मैं नाश हो रहा हूं। परंतु आपके पास महान परमेश्वर है तो एक महान विश्वास की तरह एक विश्वासी क्या कहता है, दुख तकलीफ आया जरूर है, परमेश्वर रास्ता निकाले। और वो परीक्षा की बात को क्या करता है, आनंद का विषय समझता है कि मेरे जीवन में कुछ कुछ होने वाला। हालेलुया। क्या बोलता है याकूब में, हे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। पर एक अल्प विश्वासी क्या बोलता है, मैं नाश हो रहा हूं, नाश हो रहा हूं। पर एक विश्वासी बोलता है कि इस समय मुझे वचन को किस तरीके से अपने जीवन में लागू करना है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि वो जानता है वचन अपना काम करेगा। वचन पर विश्वास करूंगा तो वचन मेरे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। ये एक प्रकार से जब अंधेरा आता है, जब परिस्थिति बिगड़ती है ना, ये एक प्रकार के एक मल्ल युद्ध का विषय होता कुश्ती का विषय होता है ना। हम दोनों भाई जब छोटे थे बहुत कुश्ती लड़ते थे। क्या करते थे, बहुत कुश्ती लड़ते थे। और ये कुश्ती बंद कैसे होगी, मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है, ताकत भी उसके पास ज्यादा है, हर बार वो मेरे को पटक देता है। पर एक समय आया
कि मैं उससे 5 इंच बराबर लंबा हो गया। तो मेरा भाई को एक दिन पटक दिया, तो मेरा भाई बोलता है तेरे में ताकत बहुत आ गया, अब बराबर ताकत आ गया। उसके बाद से कभी कुश्ती लड़ाई नहीं। हाँ, अंधेरा जब भी आपको गिरा देगा, अंधेरा जब भी क्या करेगा, आपको गिराएगा और बताएगा मैं कितना महान हूं। परंतु अगर आपके पास महान विश्वास है, एक बार पटक दिए तो दोबारा लड़ने के लिए सामने भी नहीं आए। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो ना? हाँ। जी। और जब जब पटकता रहेगा, वो हर बार आता रहेगा परेशानी करके। कभी गरीबी लेकर आएगा, कभी आपको छल के द्वारा आएगा, कभी कपट के साथ आएगा, कभी आपको परिस्थिति के द्वारा गिराएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये अल्प विश्वासी है। देखिए, अगर यीशु मसीह के साथ चेले थे, जब एक बार बोला क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा इसकी चिंता मत करना है अल्प विश्वासी, तभी सीख जाना चाहिए था, पर सीखे नहीं। फिर पानी में डूबने लगे, प्रभु मैं नाश हो रहा हूं। फिर पानी में चलकर बोले मैं पानी में चलूंगा, गिर गए तो बोले प्रभु, डर गए, संदेह करने लगे कहीं भूत तो नहीं था इसके कहने पे मैं गिर गया। 5 रोटी को 5,000 को खिलाया, परंतु इन लोग ने क्या बोला, प्रभु खाने पीने की रोटी नहीं लाए हैं इसलिए। बोलता अल्प विश्वासियों, अब तक तुमको नहीं मालूम चला क्या कि मैं रोटी कपड़ा खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूं। हाँ, ओके ओके। जब जीवन देने के लिए आया तो अंधेरा कैसे पटक सकता है आपको? आप अंधेरा इसलिए पटकता है कि महान परमेश्वर का एक अल्प विश्वास, एक महान छोटा, तुम्हारा छोटा परमेश्वर है, इसलिए छोटा विश्वास रखकर चल रहे हो। और जब भी ऐसा परिस्थिति आता है ना, रोनी सूरत बना के बोलते हो अब तो नाश होने का समय आ गया। देखिए, एक विश्वासी आनंद का विषय समझता है, क्योंकि उसको महान विश्वास को प्रकट करने का, एक महान परमेश्वर को प्रकट करने का एक मौका रहता है उसके पास। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझिएगा, आपके जीवन में जो भी लड़ाई चल रही है वो विश्वास के लिए चल रही है। देखिए, प्रत्येक लड़ाई, आपके जीवन की प्रत्येक लड़ाई आपको तोड़ने मरोड़ने के लिए, अब ये बताने के लिए आया है कि परमेश्वर आपका साथ नहीं देने वाला। और अल्प विश्वासी बड़ी सरलता के साथ अपने कर्मों में दिखा देता है, अपनी बातों में दिखा देता है। देखो, यहां पर खतरा ये नहीं है कि समस्या आई, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता मत करो, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता मत करो। खतरा ये नहीं है। खतरा क्या है कि आप परमेश्वर से बने हुए भी हो और अंधेरे के सामने परमेश्वर को क्या कर रहे हो, छोटा बना रहे हो। ये खतरे की बात। अरे, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, खत्म हो गया। या तो आप आस्तिक रहोगे या तो नास्तिक रहोगे, या तो आप धन पर भरोसा करोगे या परमेश्वर पर भरोसा करोगे, या तो रोटी पर भरोसा करोगे या तो अनंत जीवन पर भरोसा करोगे। परंतु समस्या किनका है? जो परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं और अंधेरे के समय रोटी रोटी भी कहते हैं। नौकरी, रोटी, घर। समस्या ये नहीं कि आपको तकलीफ आई, आप परमेश्वर को छोड़ दिए, खत्म बात। समस्या ये है कि आप परमेश्वर को जानकर भी आप समस्या के समय क्या कर रहे हैं, परमेश्वर, शैतान आया ही है आपको बताने के लिए कि तेरा परमेश्वर निर्बल है। और बड़ी सरलता के साथ परमेश्वर का ज्ञान क्या हो जाता है, हमारे जीवन में धुंधला हो जाता है।
अंधेरा आता है तो क्या होता है, धुंधला हो जाता है। जब अच्छा अच्छा समय चलता है ना, जय परमेश्वर, जय मसीह की। और जब अंधेरा आता है तो धुंधला हो जाता है। ऐसे समय में जीत पाना क्या है, मुश्किल है। यह अल्प विश्वास का क्या है, चिन्ह है। और ये कहां से शुरू होता है, और वही व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जाना रहता है ना, वही धुंधला हो जाता है। चर्च जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, घर में आ रहे हैं, पर क्या नहीं खोल रहे हैं, बाइबल नहीं खोल रहे हैं, अपना स्टडी नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अंधेरा आएगा तो क्या होगा, हम नाश हो जा रहे हैं, क्योंकि धुंधला हो गया है ना। क्या हो गया, परमेश्वर अब धुंधला हो गया। हालेलुया। और ऐसे समय में अल्प विश्वासी कैसे मोड़ता है, भौतिक वस्तु की ओर मोड़ जाता है। अरे भाई, दुख तकलीफ चले आ रहा है, कहा चर्च में नहीं दिख रहा है, हाँ आऊंगा आऊंगा, अभी टेंशन में हूं। अरे टेंशन में है तभी तो बाइबल पढ़ना भाई, तभी तो परमेश्वर को तू जानेगा और तेरा विश्वास मजबूत होगा। देखिए, पहला वाला आपको याद होगा, क्या बोलता है, अपने कपड़े की चिंता मत कर, अपने खाने की चिंता मत कर। हे अल्प विश्वासी, चिड़ियों को खाना खिलाता हूं तो क्या मैं तेरे को खाना नहीं खिलाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है, मैं कैसा परमेश्वर हूं, मैं महान परमेश्वर हूं। तेरे को कैसा विश्वास रखना चाहिए, महान विश्वास रखना चाहिए। जो घास आज आज है, कल कल शाम तक क्या हो जाएगा, आज शाम तक उसका अस्तित्व मिट जाएगा। मैं उसको भी ऐसा कपड़ा पहनाता हूं कि बारिश आता है तो गलता नहीं है। अब देखो ना, घास में पानी डलता है फिर भी क्या होता है, साफ। आप कोचई का पत्ता देखे हो, पानी गिरता है पर ठहरता नहीं। बोलता है कि मैं पेड़ पौधों को ऐसा वस्त्र पहनाता हूं, तो क्या मैं तेरी चिंता मुझे नहीं है क्या। क्या कल तक तो नौकरी के भरोसे ही तेरी जिंदगी चली है क्या। क्या बिना नौकरी वालों को मैंने नहीं संभाला, संभाला ना। महान परमेश्वर बिना नौकरी के भी तुमको क्या कर सकता है, संभाल सकता है। हे अल्प विश्वासी, तो अपना जीवन नौकरी की ओर क्यों मुड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या किसी को 2 लाख की नौकरी मिल जाएगा तो शांति से रह जाएगा, नहीं। नहीं, मन में हो रहा है 2 लाख काफी है, और साथ में कैंसर आ गया तो, हाँ। आपको मालूम है जमशेदपुर टाटा, रतन टाटा का जो पापा था, भारत का सबसे महान व्यक्ति था, और अंत में जानते हो, खाना तक नहीं खा पाता था, दलिया पी पी के रहता था। इतना अमीर आदमी, तो आज आपका शरीर ठीक है, परमेश्वर क्या बोलता है, अरे इस समय तो एक महान विश्वास को लेकर आ, तेरा महान परमेश्वर कुछ करना चाहता है तेरे जीवन में। पर वही है, खाने की चिंता, पीने की चिंता, क्या करेंगे क्या करेंगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बस करते चले गए। नाव पर बैठा है यीशु मसीह, क्या बैठा है, नाव पर बैठा है यीशु मसीह। आंख बंद किया, आंधी आई, प्रभु प्रभु नाश हो गए नाश हो गए। महान परमेश्वर तुम्हारी नाव में बैठा है, तब भी आप पे विश्वास वाली बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं।
धुंधली हो गई है, अंधेरे ने हमको क्या कर दिया, धुंधला हो गया है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, फोन करेंगे, क्या बोलेंगे मालूम है, सर क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा अरे हमारी नाव में यीशु मसीह बैठा है। वो तो ठीक है, अभी टेंशन नहीं। अरे जानो तो सही, नाव में बैठा है करके जानो तो सही। एक महान परमेश्वर के सामने का महान विश्वास तो रखो। एक दिन यीशु मसीह पानी में चलते चलते आ गए। भूत 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 भूत। अरे महान परमेश्वर दौड़ के आ रहा है, तो पतरस टेक्निकल वाला आदमी है, वो यूं ही विश्वास नहीं करता है। प्रभु अगर तू यीशु मसीह है तो मेरे को पानी में चलने की आज्ञा दे, यार मैं जज करूंगा कि भूत है कि यीशु मसीह है। पानी में चल कर आ। हवा आया, डर गया, प्रभु मुझे बचा। महान परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो और अल्प विश्वास रखे हुए हो, तो क्या महान परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है क्या? नहीं। बोलता है कि खमीर से चौकस रहना, माने गलत शिक्षा से चौकस रहना। ये लोग को रोटी का चिंता लगा हुआ है, रोटी नहीं लाए इसीलिए बोल रहा होगा कि खमीर क्या, वो जो रोटी में डलता है ना, मोटी मोटी रोटी बनती है, उसके बारे में बात कर रहा है कि पतली रोटी नहीं लाना था, मोटी मोटी रोटी लाना। बोलता अल्प विश्वासियों, तुम अगर मेरे को जानोगे नहीं तो कभी भी खमीर में क्या हो जाओगे, बह जाओगे। गलत शिक्षा में क्या हो जाओगे, चले जाओगे। जहां चमत्कार दिखेगा दौड़ जाओगे, चाहे यीशु रहे या अल्लाह रहे या कृष्ण रहे, आप दौड़ जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि सत्य परमेश्वर कौन है। क्या ऐसा अल्प विश्वासी अपने अंधेरे से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। परंतु यहाँ पर हालेलुया बोल सकते हैं, चारों घटने में परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने प्रेम दिखाया। Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. क्योंकि वो हमारे विश्वास को क्या करता है, आदर करना चाहता है। Amen. वो हमारे विश्वास को क्या करना चाहता है, आदर और महिमा देना चाहता है। देखिए कई लोग बोलते हैं हे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। रामू का है क्या हथौड़ी खैनी लाकर विश्वास बढ़ाएगा? हे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, इससे अच्छा होता है प्रार्थना करते, हे प्रभु मैं तेरे को जानू आत्मा से। जब जानोगे विश्वास बढ़ जाएगा। नहीं, कई लोगों को लगता है कि यहाँ से हाथ डालेगा परमेश्वर, वहां से ऐसा करेगा और विश्वास को खींच कर लंबा कर देगा। प्रभु मेरा विश्वास 6 फीट का हो गया। अरे विश्वास का सामग्री ही है परमेश्वर को जानना। आप परमेश्वर को जितनी पहचान में आगे बढ़ते जाओगे, वो क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है, तेरा विश्वास जाता ना रहे पतरस, तू मुझे अच्छे से जान। तो ये सारे घटना अल्प विश्वासियों का था, पर प्रभु ने पहले अपनी स्थिति बताया। क्या बताया? अपनी स्थिति की मैं कितना महान परमेश्वर हूं कि मैं चिड़ियों को खाना खिलाता हूं, तो तू मेरे को क्या कर, जानने की कोशिश कर। कैसे प्रभु? धर्म और राज्य की खोज कर। दूसरी बात क्या बोलता है? जब पानी पर, दूसरा घटना क्या था, नाव नाव वाला ना, 8:24. हाँ, आंधी और तूफान आता है, प्रभु नाश हो गए। बोलता है कि तुझे मालूम होना चाहिए मैं तुझ में और तू मुझ में है करके। क्या बोलते हैं? मैं अब मर गया, अब मसीह मुझ में
जीवित है। तेरी नाव में मैं बैठा हूं। और तुझे मालूम होना चाहिए कि जगत का सृष्टिकर्ता कभी सोता नहीं है। आमेन। विश्वास को बढ़ाया। वो अपने आप को जनवाया कि मैं कौन हूं। मैं आंधी और तूफान को भी शांत करने वाला परमेश्वर हूं। आंधी उठता भी है मेरे कारण, आंधी थम भी जाएगा तो मेरे कारण थमेगी। आमेन। हालेलुया। मैंने बोला कि मैं कौन हूँ, सृष्टि करता हूँ। कैसे समझ लिया कि मैं सो लिया हूँ? अंधेरा आया है तेरे तेरे विश्वास की परीक्षा के लिए आया है। अपने महान परमेश्वर को दिखाने का ये पल है तुमको। तीसरी घटना क्या बोलता है? प्रभु पानी में चलकर आज्ञा दे। तेरी नजर में परमेश्वर भूत है। तेरा विश्वास भी क्या है? भूतों वाला विश्वास रखा हुआ है। इसलिए क्या क्या देख रहा है? हवा को देख रहा है। अगर तेरी नजर में महान परमेश्वर होता तो किसको दिखता? मुझको दिखता। हालेलुया। तो यहां पर भी बताया कि मैं वो परमेश्वर हूं जो पानी में चलकर इस सृष्टि के नियमों से बंधा नहीं हूं। मुझसे नियम बंधे हुए। हालेलुया। आमेन। तू अपनी बुद्धि से मुझे मत बांध। तू अपनी बुद्धि से मुझे छोटा करके मत आंक। और एक जगह बोलता है खमीर से, हाँ, मेरे को जानने वाला क्या खोलता है? बाइबल में चलता है, बाइबल खोलता है। और मेरे को ना जानने वाला क्या होता है? पूछ पूछ के चलता है कौन सी शिक्षा कहाँ चल रही है। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती कि आप विश्वास करो। क्या बाइबल कहती है कि विश्वास करो? नहीं। बाइबल कभी नहीं कहती है कि आप विश्वास करो। बाइबल क्या कहती है मालूम है? यीशु मसीह पर विश्वास। आमेन। तुम्हारे विश्वास का आधार कौन रहना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह। विश्वास तो हर कोई करता है, पर एक विश्वासी का विश्वास क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह पर। अंधेरा आपके जीवन में हमेशा गड़बड़ी फैलाने के लिए आया है, वो बताने के लिए आया है, परंतु आपका महान विश्वास बताता है कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। यशायाह 50 का 10 पढ़िए तो। जी। यशायाह 50 का 10। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा हाँ, की। यहोवा के नाम का भरोसा रखे और परमेश्वर पर आशा लगाए। क्या बोलता है? जो अंधियारे में चलता हो, जिसके पास ज्योति नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है? देखिए, अंधियारे में चलने वाला अंधेरे से ज्योति पाएगा क्या? नहीं। नहीं। ज्योति ही ज्योति को दे सकता है ना। हम्म। अभी तुम अंधेरे में चल रहे हो, तुम्हारा शरीर के विचार क्या है? अंधेरा है। मैं क्या करूं? मैं कैसे उठूं? मैं गिर गया, अब मेरा कोई रक्षक नहीं है। ये सब बातें अंधेरा है। क्या ये सब चिंता आपको रोशनी ला देगी क्या? नहीं। अगर आप अंधेरे में हो, अगर आपके जीवन में रोशनी चली गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ज्योति ही ज्योति को प्रकट करेगी। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। अंधेरे में रोशनी कौन ला सकता है? ज्योति ही ला सकता है ना। हम्म। भजन संहिता 11 का 24, 112 का 4 पढ़िए तो। 112 का 4 सर। हाँ,
1:12 सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह हाँ, वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी है। धर्मी। सीधे लोग, हम लोग एकदम सीधे हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं। पर जब अंधकार आता है ना, तो हमारे महान परमेश्वर का हम विश्वास रख ही नहीं रहे। तो प्रभु क्या कहता है, अंधकार के बीच में क्या उदय होगा, ज्योति उदय होगा। कैसे, जब आप परमेश्वर का भय फिर से लाएंगे, फिर से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, फिर आशा रखेंगे, तो ज्योति क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। तो आज का जो वचन था, क्या मिला, जब आपके जीवन में अंधेरा आता है, तो महान परमेश्वर के के लिए आपका एक महान विश्वास दिखाना पड़ेगा। अल्प विश्वास आप नाश नहीं होंगे, परंतु अल्प विश्वास में आप ज्योति नहीं ला पाएंगे। हालेलुया। मैं एक कहानी बताऊंगा, मैंने कहा था एक कहानी बताऊंगा। मैंने इस कहानी को बड़े धीरज के साथ ये कहानी को लिखा है, और ये कहानी बहुत साल पहले जब मैं एक्सीडेंट हुआ था, ये कहानी बहुत अच्छी है। तो इस चीज को किसी ने मेरे को बताया, फिर मैंने इस कहानी को पूरी तरह सर्च किया, और पूरी तरह से इस कहानी का एक एक शब्द मैंने क्या किया, लिखा। ये कहानी मुझे उस समय एक ढांढस दी थी। आप लोग समझते हैं, ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार होता है ना सिस्टर? ओलंपिक खेल कितने साल में होता है? 4 साल में एक बार होता है। पूरे वर्ल्ड के लोग उसमें शामिल होते हैं। उसमें तीरंदाजी, कुश्ती सब होता है। उसमें एक प्रतियोगिता था, तैराकी प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता? तैराकी प्रतियोगिता। उसके 8 फॉर्मेट हुआ करते हैं। उल्टा तैरना, सीधा तैरना, कूद के तैरना, ऐसे 8 तो फॉर्मेट था। तो अब तक एक माइकल करके 7 गोल्ड मेडल ले चुका था। कितना गोल्ड मेडल ले चुका था? 7 गोल्ड मेडल। 8 में से 7 गोल्ड मेडल। आप जानते हो ना, ये कितनी बड़ी बात है। हमारा पूरा भारत अब तक 23 मेडल लाया है, उसमें 9 मेडल गोल्ड मेडल है। जय हिंद। हालेलुया। भारत माता की जय। पर ये जो माइकल है, ये ओनली एक व्यक्ति 7 गोल्ड मेडल लाया। तो एक व्यक्ति आया, उसका नाम था फिलिप्स, माइकल फेल्प्स। उस समय ये माइकल फेल्प्स का नाम पूरी दुनिया में डंका बज चुका था। इसने सिडनी ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल लाकर माइकल का क्या कर दिया, रिकॉर्ड को तोड़, मैंने रिकॉर्ड के बराबर आ गया। और इसके विषय में एक बात आपको बता दूं, ये बचपन में ही एक बीमारी का शिकार हो गया था। ये वो बीमारी था कि किसी भी चीज पर क्या नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं दे सकता, उसका ध्यान भटक जाएगा। वो एक बीमारी है। परंतु इसका बनावट बड़ा अजीब है। ये व्यक्ति 6 फुट 4 इंच का है, और उसके दोनों हाथों की लंबाई 6 फुट 7 इंच है। पूरा अगर मापोगे तो 6 फुट 7 इंच है। जो वैज्ञानिक बोलता है आम आदमी से 3 इंच क्या है, लंबा है। और इसके जो पैरों और हाथों के पंजों की बनावट कैसी है, एक मछली आकार का, मैंने एकदम मैंने जल्दी जल्दी, है ना। पर ये क्या था, ये इसके कारण नहीं बता रहा। ये जो माइकल थे ना, वो 8 घंटा प्रैक्टिस करता था। सिडनी ओलंपिक में जैसे इसने 7 गोल्ड ले लिया, इसने एक इंटरव्यू में क्या बोला, मैं अगले साल बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल मैं ही ले लूंगा। तो लोग बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता।
तुम तो भगवान बता दिया अपने आप को, तैराकी का भगवान बता दिया। ऐसा कौन कर सकता है जिसको लगता हो कि कोई और नहीं है मेरे सामने? तो बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछा गया लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, क्या माइकल फेल्प्स ऐसा कर सकते हैं क्या? तो लोगों ने बोला नहीं, 7 कर लिया है पर पूरा का पूरा 8वां गोल्ड मेडल नहीं ले सकता। और ये वाली बात माइकल फेल्प्स को लग गई और उसने अपने प्रैक्टिस को 12 घंटा, कितना घंटा? 12 घंटा। 12 घंटा। आप सोचो 12 घंटा आप पानी के अंदर रहोगे तो आपका शरीर क्या होगा? गल जाएगा। पर इसने 12 घंटा प्रैक्टिस कर दिया। और ओलंपिक खेल कितने साल में आता है? 4 साल में। 2 साल लगातार मेहनत चल रहा है और इसी समय उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसका हाथ क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। इसका जो कोच बाब बून था ना, इससे बहुत प्यार करता था। मैंने बताते हैं कि इसकी माँ और कोच हर परिस्थिति में इसका साथ दिए थे। तो जब फ्रैक्चर हो गया डॉक्टर ने मना कर दिया, इस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक तैराकी आदमी हाथ का इस्तेमाल नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे, बताओ? तो उसने क्या क्या मालूम है? पैरों से तैरना शुरू किया। अपने हाथ को ऐसे रख देता था और पैरों से ऐसे ऐसे करके करता था ये पैर को। पर बाप उन बोला कि नहीं। बाप उन क्या करता था, वो आप लोग देखे होंगे तैराकी लोग एक चश्मा पहनते हैं, उसको गूगल बोलते हैं, है ना? वो ना जानबूझ कर ना छेदा कर देता था और पूरे लाइटें बंद कर देती थी, क्योंकि मतलब उसको लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं समस्या में आगे जाके पड़ सकता है। लाइटें बंद कर देगा, इसके यहाँ पर छेदा कर देगा, आंख में पानी घुसेगा और उसको बोलेगा तैर। और वो अपने कोच की बात मानता था और 12 घंटा वो जैसा बोलता था वैसे ही करता था। और एक दिन उसका हाथ ठीक हो गया, फ्रैक्चर था। 1 महीना 2 महीने के बाद हाथ ठीक हो गया। पर हाथ जब ठीक हुआ तो उसने देखा जो मैं पैरों से जो तैर रहा हूं ना, अब अपने हाथों का जब प्रयोग किया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। अब समय आया 2008 का बीजिंग ओलंपिक खेल। पूरी दुनिया की निगाहें किसकी ओर है? माइकल फेल्प्स की ओर। क्या कम हो जाएगा कि ज्यादा होगा? और माइकल फेल्प्स एक एक करके क्या हुआ? गोल्ड मेडल लेने लगा और 7 गोल्ड मेडल जीत गया। और 8वां फॉर्मेट जो था, वो खेल का जो फॉर्मेट का बस, जो 8वां फॉर्मेट था वो बटरफ्लाई का फॉर्मेट था। एक प्रकार का वो एक तैराकी होता है, ऐसे ऐसे करके जाते हैं और एक लेन रहता है, उसमें 3 बार आना जाना करता है। आप सोच जान रहे हो ना? और इसको क्या बोलते हैं? लैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 लैप, 2 लैप, 3 लैप। यानी यहां से निकलेगा तेरा, वहां पर घूमेगा, फिर आएगा, फिर घूमेगा, फिर जाएगा। ये लैप है ना? अब 8वां आया, पूरी दुनिया की नजर किस पे है? माइकल फेल्प्स पर है। और जानते हो, जैसे ही वो तैराकी के लिए आया, पानी में उतरा और उसके गूगल का कांच टूट गया। ये कांच क्या हो गया? टूट गया। और उसको, वो अपनी प्रतिस्पर्धा को धीरे धीरे करके पूरा भी कर सकता था, पर उसको बिना गोल्ड के कुछ मंजूरी नहीं था, क्योंकि उसको किया था। वो सोच लिया था कि मैं गोल्ड लूंगा। क्या लूंगा? गोल्ड लूंगा। और उसने, उसके कोच सब देख रहे हैं कि वो टूट गया है।
पर उसने कुछ भी नहीं बोला। और जैसे ही गोली की आवाज सुना, उसने जैसे ही पानी के अंदर गया, पानी क्या हुआ, उसके आंख में भर गया और थोड़ी देर में आंख के सामने अंधेरा आ गया। आंख के सामने क्या आ गया? अंधेरा आ गया। अब वो अंधेरे में आंख बंद करके वो जो प्रैक्टिस किया था उसको याद किया कि कितने स्ट्रोक में ये लेप पूरा होता है। और जैसे ही वो 21 स्ट्रोक लगाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो एक लेप पूरा किया और वो अंदाजन अपने पैरों को मारा और उल्टा हुआ, फिर इधर बहना शुरू किया, फिर उधर गया। वो माप रहा है 21 स्ट्रोक, 18, 19, 20, 21। और आप लोग देखे होंगे तैराकी में पैर से मार के क्या करते हैं, उल्टा होकर फिर इधर लेफ्ट में चलते हैं। और उसने लगातार अंधेरे में क्या किया, लेफ्ट मारता गया, स्ट्रोक मारता गया, लेफ्ट पूरा करता गया। और अंतिम जो था 18, 19, 20, 21 स्ट्रोक लगाया, पूरी उसकी आंखों में पानी है। और ऐसे करके जब वो खड़ा हुआ अंत में और आंख को पोंछ के जब देखा, तो बोर्ड पे लिखा था वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 8 गोल्ड मेडल जीता ही सबसे फर्स्ट उसने अंधेरे में क्या किया, रिकॉर्ड बनाया तैरने का। मैं क्या बताना चाहता हूं, उसको मालूम था, उसको अपने क्षेत्र के विषय में मालूम था कि कितना स्ट्रोक मारूंगा कि मैं यहां से वहां तक पहुंच जाऊंगा, और कितने स्ट्रोक के बाद अपने शरीर को क्या करूंगा, मोड़ना है। उसने देख के मोड़ा नहीं, विश्वास के साथ मोड़ दिया। अगर आप बाइबल में महान परमेश्वर के बारे में जानते हुए विश्वास को बढ़ाओगे नहीं, तो अंधेरे में क्या होगा, शारीरिक बातें निकलने लगेगी। परंतु अगर आपको मालूम है मेरा परमेश्वर कब लाल समुद्र को 2 भाग कर देगा, मैं कितना देर तक मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मेरी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, मैं वचन का अंगीकार कैसे करना है, अगर आप जाने हो तो यकीन मानो अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, पर जिस दिन आंख खोलोगे परिस्थिति आपके पैर के नीचे होगी। अंधेरे पर आप जयवंत पा चुके होंगे और वहां पर लिखा होगा महान परमेश्वर का महान विश्वास रखने वाला दास। आमेन, हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर कहता है अल्प विश्वासी ना बन, उसकी पहचान में बढ़ते हुए विश्वास को क्या कर, महान कर। उस महान परमेश्वर का महान विश्वास को लेकर आ। और हर परीक्षा तुझे एक आनंद का विषय मालूम होना चाहिए, और तुझे मालूम होना चाहिए कि इस समय मैं जो परिस्थिति में जो हाथ पैर मार रहा हूं, जो तकलीफ उठा रहा हूं, भौतिक वस्तु की ओर मुड़ना नहीं। मुझे महान परमेश्वर, भौतिक वस्तु तो अपने आप मिल जाएगी, पर महान परमेश्वर के महान विश्वास को प्रतिदिन क्या करना है, मुझे प्रकट करना है। इस अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि प्रभु यीशु क्या है, सोए हुए हैं। पर आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरी ये परिस्थिति को देखने वाला कौन है, परमेश्वर। वो मुझे सिखा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से, ताकि मैं अपने भाइयों को संभाल सकूं। वो बता रहा है कि 5 रोटी को 5,000 खिलाने वाला आज भी तेरे को इस परिस्थिति में क्या करेगा, खिलाएगा। तो मान विश्वास को तो रख। जब नौकरी नहीं थी तब भी खाता थे, मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला ना, जब कुछ नहीं था तब भी 200 रुपए में जिंदगी चल रही थी ना। फिर आज मैं गिरने से क्यों डर गया, मेरा महान परमेश्वर का महान विश्वास क्यों नहीं रख रहा हूं मैं, क्यों मैं परमेश्वर का बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, क्यों वचन वचन का अधिकार नहीं कर रहा हूं इस समय, क्यों ऐसे समय में सभा छोड़ रहा हूं, क्यों मैं प्रार्थना आत्मिक भोजन नहीं ले रहा हूं।
आज के वचन के अनुसार एक महान परमेश्वर के आप हम सब क्या है, महान संतान है, और एक महान विश्वास रखते हुए हमारे विश्वास को आदर और महिमा परमेश्वर करना चाहता है। ये एक आनंद का विषय है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, फिर एक अंतिम प्रार्थना, और जितने लोग आज के मीटिंग के लिए और जितने लोगों ने अपने दशवांश को दिया, जितने लोगों ने मिनिस्ट्री को सपोर्ट किए हैं, उन सब के लिए अश्वनी भाई प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय आज के वचन के अनुसार मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास और ग्रहण करने के द्वारा सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखें और कहे, मैं विश्वास और ग्रहण करने के द्वारा आपकी संतान होने का अधिकार मुझे मिला है। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं आपकी महान संतान हूँ। पिता, आज से परीक्षा को एक आनंद के विषय के रूप में देखूंगा, और महान परमेश्वर आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए मैं महान विश्वास में बढ़ता जाऊंगा, और महान विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं आपको जानना चाहता हूँ। पिता, मैं वचन के द्वारा, घोषणा के द्वारा, अंगीकार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आज से मेरा जीवन आपको जानेगा। पिता, आप मेरे विश्वास को जो आदर और महिमा देने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दाहिनी ओर अपने सामने बैठाकर मुझे महिमा दे रहे हैं। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आइए, जितने लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया उसके लिए अश्वनी भाई प्रार्थना करेंगे।